गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज यहाँ पे चालू है, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। और संडे को टेस्ट होगा, सोमवार को डिस्कशन कराया जाएगा। तो जिन व्यूअर को आना है वो आ सकते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। विंबलडन 2022 पुरुष एकल का विजेता कौन बना? ये बने हैं नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं? नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के? सर्बिया के। और उप विजेता कौन बने हैं? उप विजेता बने हैं निक किर्गियोस। उप विजेता कौन है? निक किर्गियोस। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के, निक किर्गियोस। और इनका उपनाम क्या है? बैड बॉय। बैड बॉय किसको कहता है? निक किर्गियोस को कहा जाता है। पहले तो देख लें कि ग्रैंड स्लैम में कौन कौन आता है। तो ऑस्ट्रेलियाई आता है, फ्रेंच आता है, विंबलडन आता है, अमेरिकी होता है। कैसे होता है थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखिए इधर, इसमें क्या होता है, यहाँ से शुरू करेंगे पूरब से। तो पूरब से पहले क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से ऑस्ट्रेलियाई ओपन शुरू करते हैं। साल में कैसे होता है? यहाँ से ऑस्ट्रेलियाई, फिर अब आएंगे यूरोप की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहले हो जाता है फ्रेंच हो जाएगा। पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो पहले ऑस्ट्रेलियाई हो गया, फिर क्या हो गया? फ्रेंच हो गया। फिर यहाँ थोड़ा सा फ्रांस से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्रिटेन में विंबलडन होता है। फिर क्या होता है? लास्ट में यहाँ पे अमेरिका है, तो लास्ट में क्या होगा? अमेरिकी होगा। अब क्रम देखिए, यहाँ पहले पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे। ग्रैंड स्लैम साल में कैसे होता है क्रम से? तो पहले ऑस्ट्रेलियाई, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में अमेरिकी। अब पूछता है स्थापना की दृष्टि से कौन सा ग्रैंड स्लैम पहले हुआ था? तो स्थापना की दृष्टि से होता है विंबलडन होगा, फिर क्या होगा? फ्रेंच, और फिर क्या होगा? ऑस्ट्रेलियाई, और फिर क्या होगा? लास्ट में अमेरिकन होता है स्थापना की दृष्टि से। और साल में पहले कैसे होता है? पहले यहाँ से चलेंगे ऑस्ट्रेलियाई, फिर फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिकी। और एक बात और, विंबलडन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ खेलाता है? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और इसमें विजेता को राशि कितनी जाती है? और उप विजेता को 2007 से नियम बनाया गया, जो विजेता बनेगा या विजेता बनेगा सबको समान राशि दी जाती है। इसको कितना राशि देती है? 10 करोड़ की राशि दी जाती है। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते? किस खिलाड़ी ने? तो सबसे ज़्यादा जीता है राफेल नडाल ने, 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच का कौन सा ग्रैंड स्लैम हो गया? 21 ग्रैंड स्लैम। और रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के हैं, उनका 20 ग्रैंड स्लैम। और एक और कामयाबी हुआ इनका, विंबलडन में लगातार सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये बने हैं नोवाक जोकोविच। और किसी ग्रैंड स्लैम में, किसी भी माने सभी ग्रैंड स्लैम में, टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 32 फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये नोवाक जोकोविच। इससे पहले इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब 32 फाइनल खेलने वाले ग्रैंड स्लैम में पहला खिलाड़ी कौन बना? ये बने हैं नोवाक जोकोविच। और रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को तोड़ा है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निवास टेम्पल ट्रीज पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया? यह है श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति काफ़ी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। और वहाँ का भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वहाँ की जनता ने गोताबाया राजपक्षे को हटाने के लिए एक अभियान चलाया, गो बैक गोता। एक अभियान चलाया, ट्विटर पे काफ़ी चर्चा में रहा था। और वहाँ के राष्ट्रपति निवास टेम्पल ट्रीज पर कब्जा कर लिया है और गोताबाया राजपक्षे को हटाने के लिए मजबूर कर दिया है वहाँ की जनता ने। हालांकि अभी गोताबाया राजपक्षे ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। और गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका के किस शहर के रहने वाले हैं? तो होबने टोटा के रहने वाले हैं। कहाँ के? होबने टोटा के। और पर्यटन के लिए और चाय के लिए मशहूर श्रीलंका आज बदहाली की स्थिति से गुजर रहा है। आज वो डिफॉल्टर की स्थिति में है, वो स्थिति है। और वहाँ की जनता त्रस्त है सरकार की नीतियों से। केंद्र सरकार ने पंचायतों की ग्राम सभा में कितने प्रतिशत न्यूनतम
उपस्थिति को अनिवार्य करने का फैसला किया है 10%। पहले ग्राम सभा की जो बैठक होती थी उसमें कोरम पूर्ति के लिए 1/5 सदस्यों का रहना अनिवार्य था, पर केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को अधिसूचित किया है कि आप ऐसा विधेयक लाएं, ऐसा प्रस्ताव पारित करें कि कम से कम ग्राम सभा में 1/10 बैठक के लिए रहना जरूरी है। तो ग्राम सभा है क्या? ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का एक प्राथमिक निकाय है। कौन सा है? प्राथमिक निकाय है और सबसे बड़ा निकाय और अस्थायी निकाय है। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 243(ब) कौन सा? 243(ब) में इसे परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(ब) में इसे परिभाषित किया गया है। और 18 साल से कम उम्र के लोग, पहले समझेंगे इसको, 18 साल से पंचायत में वोट देने के लिए कितना एज कितना होना चाहिए? 18 साल। और मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए कितना एज होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 साल एज चाहिए और मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए 21 साल एज चाहिए। तो 18 साल से कम उम्र के लोग ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। कौन नहीं हो सकते हैं? और ग्राम सभा की बैठकें पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, ग्राम सभा की जो बैठकें होती है वो पंचायती राज अधिनियम के अनुसार साल में कम से कम कितना? साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। कितना बार? ग्राम सभा की बैठक कम से कम 2 बार होना चाहिए। और सरपंच का अनुमोदन मिलने पर, किसका? सरपंच का अनुमोदन मिलने पर जो सचिव जो होता है वो ग्राम सभा का गठन करता है। कौन गठन करता है? हाल ही में 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यूपी में 13 एक्सप्रेसवे हैं और ये कीर्तिमान स्थापित श्रेय किसका जाता है? ये यूपी को जाता है, जहाँ पे 13 एक्सप्रेसवे हैं। एलन मस्क टेस्ला के सीईओ कौन? एलन मस्क कौन है? टेस्ला के सीईओ हैं। टेस्ला के सीईओ और ने किस कंपनी को खरीदने के लिए $44 बिलियन, सीईओ ने किस कंपनी के खरीदने के लिए $44 बिलियन के सौदे को समाप्त कर दिया है? ये ट्विटर। और ट्विटर के सीईओ कौन है? अभी पराग अग्रवाल है। ट्विटर की स्थापना कब की गई थी? 2006 में। ट्विटर मंच पर नकली या स्पैम खातों की जानकारी, कई अनुरोधों का जवाब देने में विफल रहा और यह मना कर दिया, जो कंपनी के व्यवसायिक प्रदर्शन के लिए मौलिक है, जिसे कारण से एलन मस्क ने इस समझौते को तोड़ दिया है। किस देश में वन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? ये किया गया है जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी। और जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलेफ स्कोल्ज हैं। यह कॉन्क्लेव मुख्य रूप से जंगली प्रजाति के सतत उपयोग पर केंद्रित है। किस पे? सतत उपयोग पर केंद्रित है। और इस कॉन्क्लेव के दौरान जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। जर्मनी में हुआ है, वान में। अभी कौन कौन सा आयोजन हुआ है? अभी G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ किया गया है? वान में ही किया गया है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है पल्लवी सिंह ने। कौन? पल्लवी सिंह। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजनाएं किसने शुरू की है? ये अनुराग ठाकुर ने। कौन? अनुराग ठाकुर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन की संशोधित योजनाएं शुरू की हैं। इसमें क्या है प्रावधान? नई दिल्ली में खेल विभाग और राष्ट्रीय खेल विकास कोष वेबसाइट की योजनाओं कौन के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। किसने? अनुराग ठाकुर ने। ये संशोधित योजनाएं रिकॉर्ड समय में खिलाड़ियों को लाभ देने के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करेगी। एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस यानी विश्व आबादी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों, एक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये बीजेपी के स्पोक्स वुमेन हैं मीनाक्षी लेखी। कौन? मीनाक्षी लेखी हैं।
इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।